जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज का हमारा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप स्टॉक सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं। जो हमारे बिगिनर्स भाई हैं या जो कि इन्वेस्टिंग शुरुआत करना चाहते हैं या जो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं बट स्टॉक सिलेक्शन उन्हें नहीं आता है, जिसकी वजह से वो कभी-कभी गलत स्टॉक पिक कर लेते हैं। किसी की सुनी-सुनाई में गलत स्टॉक को पिक कर लेते हैं। आज जो है हर एक कन्फ्यूजन आपका दूर होने वाला है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए, तभी वीडियो समझ में आने वाला है। देर ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, जब आप स्टॉक मार्केट में पहला कदम रख रहे हैं, अब आप सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग हमें स्टार्ट करनी है। आजकल आधे से ज़्यादा लोग ट्रेडिंग की तरफ भाग रहे हैं, उनको ट्रेडिंग करना है। ट्रेडिंग क्यों करना है, इसका भी एक रीज़न ये होता है कि वो सेकेंड अर्निंग करना चाहते हैं, जल्दी अमीर होना चाहते हैं। और जिस तरीके से आजकल यूट्यूब पे हो गया या फिर रील्स हो गया, जो ये इन्फ्लुएंस चल रहा है कि ट्रेडिंग करिए, पैसा ही पैसा, सब चल रहा है। तो इस वजह से जो हमारे यूथ है, वो जो है इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है और अपना पैसा यहाँ पे डाल देती है। कभी-कभी गलत स्टॉक उठाने की वजह से उनका जो पैसा है वो पूरा डूब जाता है, जिसकी वजह से वो स्टॉक मार्केट को गलत कहते हैं और अच्छा खासा लॉस करके जाते हैं। अगर हम एक डेटा के मुताबिक देखें, तो आज भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग में जो है 90% जो डेटा है वो लॉस का आता है। अगर 100 लोगों ने ट्रेडिंग की है, उसमें से सिर्फ 10 लोग ही प्रॉफिट करते हैं और 90 लोग लॉस बुक करते हैं। क्यों करते हैं? नॉलेज की कमी की वजह से। क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं है। वो सिर्फ देखा-देखी में आ गए हैं कि वो कमा रहा है तो हम भी कमा लेंगे। जानकारी नहीं है या फिर किसी के सुने में उन्होंने कोई स्टॉक उठा लिया, पिक कर लिया और फिर उनको वहाँ पे लॉस हो जाता है। इसमें आपके पास सबसे पहले तो कैपिटल कम है। जिससे आपने कोई बात सुनी कि हाँ, उसने उसमें ट्रेडिंग की और उसने उससे प्रॉफिट कमाया। क्योंकि हर कोई इंसान आपको सिर्फ प्रॉफिट दिखाता है, लॉस नहीं दिखाता है और लॉस सब करते हैं। तो जिससे आपने सुना, उसने आपको कोई स्टॉक बता दिया, उसके पास कैपिटल कितना था, उसने उससे कितना कमाया, क्या पता उसने 10% ही कमाया हो। और अगर उसने 10 लाख लगाया है, 10% उसका 1 लाख हो गया तो उसने कमा लिया 1 लाख रुपए। आपने तो 1 लाख रुपए निकाल लिया। आपके पास वही कैपिटल 10,000 है और आपने जब उसको खरीदना हुआ तब उसकी वॉल्यूम सही नहीं है, तब उसका चार्ट सही नहीं बोल रहा है, तो आप फँस गए वहाँ पे जाके, आपने लॉस बुक कर लिया। तो ये सब प्रॉब्लम हो जाती है जब आपके पास नॉलेज की कमी होती है। तो मैं हमेशा एक ही चीज़ आपको रिकमेंड करता हूँ कि आपको जब भी स्टार्ट करना है तो ट्रेडिंग की बजाय आप इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करिए। कारण क्या है? उसमें आपको कम कैपिटल की आवश्यकता पड़ती है। कम कैपिटल में आप शुरुआत कर सकते हैं और धीरे-धीरे सीखते हुए आप स्टॉक सिलेक्शन सीख जाएँगे और जब आपको उससे प्रॉफिट होने लगेगा तो आपका यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट होगा और धीरे-धीरे आप ट्रेडिंग भी करने लगेंगे। लेकिन अगर आप पहले ही ट्रेडिंग में कूद पड़ते हैं बिना किसी नॉलेज के, नॉलेज है कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप बिना किसी नॉलेज के ट्रेडिंग में कूद पड़ते हैं, तो वहाँ पे आपको लॉस भी बुक करना पड़ जाता है और जिससे आपका जो कैपिटल है वो पूरा स्वाहा हो जाता है। तब आप आगे पैसा कहाँ लगाएँगे? तो आज के इस वीडियो में आप एक बेटर स्टॉक कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ये समझने वाले हैं। जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो आप ये समझ के इन्वेस्ट मत करिए कि हम उस कंपनी का कुछ एक स्टॉक ले रहे हैं। आप ये समझिए कि आप उस कंपनी की कुछ परसेंट का स्टेक यानी ओनरशिप ले रहे हैं। और अगर आप जब किसी कंपनी के ओनरशिप ले रहे हैं, यानी उस कंपनी का कुछ हिस्सा आप खरीद रहे हैं, तो आप किसी भी ऐसी कंपनी का हिस्सा तो नहीं खरीदेंगे जाके जिसको आप जानते नहीं हैं, या फिर आपको ये लगता ही नहीं है कि मार्केट में ये कंपनी चल भी रही है, या फिर मार्केट में इसकी पोजीशन क्या है, या फिर आप खुद एक कंज्यूमर हैं, तो आप अगर उस कंपनी को जानते होंगे, यूज़ करते होंगे, तो आपको पता होगा कि उसका प्रोडक्ट कैसा है। जब ये सब चीज़ें आपके पास होती हैं, जब ये सब जानकारी आपके पास होती है, तब आप एक अच्छा स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। आप बचपन से अगर आप, चाहे मैं हो गया या फिर आप हो गए, कोलगेट यूज़ सबने किया है। अब कोलगेट की मार्केट अगर हम पोजीशन की बात कर लेते हैं, मार्केट वैल्यू की बात कर लेते हैं, तो एक अच्छी मार्केट वैल्यू, मार्केट पोजीशन बनी हुई है। अगर हम बात करें तो 60% लोग, 70% लोग कोलगेट को यूज़ करते हैं। तो अब कोलगेट को अगर हमें समझना हो कि हाँ, कोलगेट का स्टॉक देखना है, तो सबसे पहली जो कंडीशन आ जाती है वो यही आ जाती है कि मार्केट में उसकी वैल्यू क्या है? क्या उसको हम यूज़ कर रहे हैं? चलिए हम नहीं भी यूज़ कर रहे हैं, मार्केट में अदर कितने लोग यूज़ कर रहे हैं? लेकिन कोलगेट एक ऐसी कंपनी है जिसको हम भी यूज़ कर रहे हैं और मार्केट में अदर जो लोग हैं वो भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी कंपनी हो जाती है जिसकी मार्केट पोजीशन अच्छी है और हम इसको जानते भी हैं। तो अगर हम इसकी ओनरशिप ले लेते हैं, तो कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि कंपनी हमारे पैदा होने से पहले भी थी और अभी भी चल रही है। तो इस कंपनी की ओनरशिप लेने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब सेकंड पॉइंट आ जाता है कि चलिए इतना तो समझ लिया कंपनी क्या कर रही है, हम जानने की है और इसमें ओनरशिप लेके हम घाटा नहीं करने वाले हैं, ठीक है, ओके। लेकिन अब हमको इसको लेना कब है, इसकी वैल्यूएशन क्या है? तो उसको हमें वैल्यूएशन देखनी पड़ेगी। उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए हमें फंडामेंटल एनालिसिस करनी है, जिसमें हम कंपनी की वैल्यूएशन को देखेंगे। कंपनी के वैल्यूएशन को इंडस्ट्री की वैल्यूएशन से हम कंपेयर करेंगे। जब उस कंपैरिज़न में या तो वो हाई वैल्यूएशन पे आएगी या फिर लो वैल्यूएशन पे आएगी या फिर एवरेज आएगी।
लो पे आती है तो बहुत अच्छा टाइम है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाई वैल्यूएशन पे आती है तो उसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए और फिर उसके बाद इन्वेस्ट कर सकते हैं। एवरेज में आती है तो इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट होते हैं जब आप किसी स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। आपने एचयूएल का नाम सुना होगा। एचयूएल के कोई ना कोई प्रोडक्ट तो आप जरूर यूज़ करते होंगे। बहुत से लोग एचयूएल के जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं उनको पता भी नहीं है कि वो प्रोडक्ट एचयूएल का है, बट वो यूज़ कर रहा है। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि जिस कंपनी के विषय में आप सर्च कर रहे हैं या जिस कंपनी का प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे हैं वो लिस्टेड है। अगर लिस्टेड है, अगर वो कंपनी मुझे पसंद है, तो क्यों उसका शेयर हमारे पास नहीं पड़ा हुआ है? तो आप जाके एचयूएल को सर्च करेंगे, देखेंगे कि हाँ चलिए वैसलीन या पेट्रोलियम जेली हम इसको यूज़ करते हैं, अच्छी कंपनी है, इसके बहुत से प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं, तो हम इसको देख लेते हैं। वहाँ पे जब हमने ये समझ लिया कि कंपनी क्या कर रही है, हम इसका यूज़ भी कर रहे हैं प्रोडक्ट और ये एक अच्छी कंपनी है, हमें लॉस नहीं देने वाली है। अब बात आ जाती है वही फंडामेंटल एनालिसिस की, किस वैल्यूएशन पे है कंपनी, उसको हमें कंपेयर करना है, उसके चार्ट को देखना पड़ेगा, उसके टेक्निकल एनालिसिस को भी करेंगे। लेकिन हाँ, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस कब और किस पोजीशन पर करनी चाहिए? देखिए, टेक्निकल एनालिसिस का काम शॉर्ट टर्म के लिए अधिकतर यूज़ किया जाता है। लॉन्ग टर्म में आप कर सकते हैं, बट वहाँ पे उसकी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं होती है क्योंकि लॉन्ग टर्म में कंपनी जिस तरीके से परफॉर्म करने वाली है वो आपसे फंडामेंटली उसका देख के बता सकते हैं कि अब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तब आपको उसका चार्ट देखना पड़ेगा कि चार्ट क्या कह रहा है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म विजन लेके इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि मैं अभी आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से ही सिखा रहा हूँ, तो उसमें आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना ही आना चाहिए, जिसमें आप कंपनी की वैल्यूएशन को देखेंगे, कंपनी के डेट को देखेंगे, कंपनी क्या परफॉर्म कर रही है, कंपनी रिटर्न क्या दे रही है, कंपनी ने 5 साल में किस तरीके से सेल्स की है, ये सब चीज़ें हम फंडामेंटल एनालिसिस में देखते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कंपनी सही है या नहीं है और उसके बाद हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। इस तरीके से आप किसी कंपनी में ओनरशिप या कुछ हिस्सा लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले उस स्टॉक के बारे में समझिए, उस कंपनी के बारे में समझिए कि वो कंपनी ज़मीनी स्तर पे क्या कर रही है, क्या उस कंपनी से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट हम यूज़ नहीं भी कर रहे हैं, तो वो कंपनी कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रही होगी, तो वो जो कंपनी कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वो मैन्युफैक्चरिंग किसी को, जो उसका जो प्रोडक्ट होगा किसी को प्रोवाइड कर रही होगी, किसी को बेच रही होगी। तो हो सकता है वो प्रोडक्ट किसी के द्वारा हमारे पास आ रहा हो, तो वो उसके क्लाइंट बेस क्या कहता है। ये सब जब हम करते हैं तो ये सब फंडामेंटल एनालिसिस में आता है और ये सब करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसके हिसाब से हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, उस कंपनी का कुछ ओनरशिप लेते हैं। तब आप एक बेस्ट स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। और हमेशा जब आप एक बिगिनर हैं, आपके पास थोड़ी कम जानकारी है, आप सीख रहे हैं, तो हमेशा आप कोशिश ये करिए कि पेनी स्टॉक में मत जाइए और हमेशा ब्लू चिप स्टॉक ही उठाइए। अब ब्लू चिप स्टॉक क्या होते हैं? ब्लू चिप स्टॉक वो होते हैं जो कि इंडेक्स में लिस्टेड है, जैसे नेस्ले, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा स्टील। टाटा का नाम आप सबने सुना है, और टाटा पावर हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, ये सब एक भरोसेमंद कंपनी है। इस तरीके की जो ब्लू चिप कंपनी है, इनमें आप जब इन्वेस्ट करेंगे, एचयूएल, कोलगेट, पीएनजी, इस तरीके की जो ब्लू चिप कंपनी है, इनमें जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आप यहाँ पे लॉस नहीं करेंगे। और जब आप लॉस नहीं करेंगे तो आप धीरे धीरे अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते रहेंगे और इसमें आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको सही वैल्यूएशन पे एंटर करना पड़ेगा। जो मैंने आपको बताया, आपको वहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा कि क्या वैल्यूएशन पे कंपनी चल रही है, क्या चलनी चाहिए, क्या इसकी सही वैल्यूएशन है या नहीं है। और जब आप वहाँ पे एंटर करेंगे तो आप एक अच्छा स्टॉक पिक कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। फंडामेंटल सीखने के लिए कि कौन से वैल्यूएशन हम कैसे निकाल सकते हैं, ये सब सीखने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले जो वीडियोस हैं उनमें हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं कि हम फंडामेंटल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट हम कैसे सीख सकते हैं और एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको और वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।